हम लोगों की पागलपंती काफी अच्छी लगी बहुत अच्छी लगी होगी। बहुत अच्छी लगी होगी। ठीक है, बताना अच्छा कमेंट सेक्शन में कैसी लगी है आप लोगों को हम लोगों की पागलपंती। और भी क्वेश्चन है, ऐसा नहीं मस्ती है, मस्ती मस्ती पढ़ते रहना आराम से। ये वीडियो मस्ती में देखना, ठीक है। अगर चिल करके आराम से देखना, कोई खाना खाते समय तारे नहीं दिखता था, आयुष भी दिखती थी, वैसे आज आपको बताएंगे, ठीक है। और एक लोगों के पास शेयर जरूर करेंगे ये वीडियो, ठीक है। पर्सनल लोगों के पास, ठीक है, पर्सनल एक लोगों के पास शेयर करेंगे वीडियो, मैं चाहूंगा ऐसा, ठीक है। बाकी आपकी मर्जी है, लाइक सब्सक्राइब कर देते हैं, बाकी और ठीक है। और कोई क्वेश्चन होगा पूछेगा, मैं जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। और ये मस्ती आपको आई होगी, चलो बाय। सो हेलो एवरीवन, कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और अपनी क्लास 10 की प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। मेरा नाम है आदित्य। मेरा नाम है आयुषी। इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ क्लास 10 का अगर कोई बच्चा जाता है तो उसके माइंड में कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। उस क्वेश्चंस को आयुषी मेरी बहन है, ये क्लास 10th में है, इसके माइंड में कैसे कैसे क्वेश्चन चल रहे हैं मैं अपने क्लास 10th के एक्सपीरियंस से बताऊंगा कि हाँ मैंने कैसा किया था। मैं अपने आधार पर बताऊंगा जो बेस्ट होगा। भैया पहले बताइए आपकी क्लास 10th की जर्नी कैसी थी? मेरी क्लास 10 की जर्नी काफी अच्छी थी। मैं शुरुआत में काफी स्कूल नहीं जाता था, ज्यादा स्कूल में नहीं जाता, घर पे प्रिपरेशन करता था। पर मैं सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप स्कूल में जाएं, क्योंकि स्कूल में आप कुछ ज्ञान अच्छे भी पाएंगे, क्योंकि उसमें बताया जाएगा आपका सिलेबस कैसे चल रहा है। क्योंकि आप अपने तरफ से सिलेबस अगर करने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है आप पीछे हो सकता है आप आगे हों। पर क्लास 10 की बहुत आगे हो सकता है बहुत भी आगे हों। पर क्लास 10 की प्रिपरेशन जैसे स्कूल वाले करा रहे हैं बेस्ट होता है, वो जरूर करना। मैंने वो मिस किया था, ठीक है। उसके बाद मैं आकर के इंजॉय मैंने बहुत किया था। मैंने क्लास में क्रिकेट तक खेला है, वॉलीबॉल तक खेला है, फुटबॉल तक खेला है। क्लास में मैं सबसे शरारती बच्चों में आता था। जैसे खेल के मामले में मैं कभी भी कुछ भी खेल लेता था, परेशान करता था बच्चों को मत करना, पर हाँ बता रहा हूँ कि मतलब उस तरह परेशान नहीं, किसी को परेशान कर लेता था। और सबसे ज़्यादा शरारती क्लास में शायद बच्चों में मेरा मानना है मैं ही था, ठीक है। और एंजॉय करना, क्लास 10 में पढ़ना एंजॉय करना, कोई दिक्कत नहीं होती है। अब है बात आती है सब्जेक्ट, जैसे सब्जेक्ट मैथ है तो मैथ में क्या हमें हर क्वेश्चन सॉल्व करना है कि एक दो क्वेश्चन सॉल्व करना है बस? मैथ में सारे क्वेश्चन आपको लगाने पड़ेंगे, पूरी क्वेश्चन आपको लगाने पड़ेंगे। पर हाँ ऐसा नहीं कि 4 से 5 बुक बड़ी बड़ी बुक ले लो उस पर क्वेश्चन लगाओ, नहीं। सारे सब्जेक्ट्स आपको कवर करने हैं, उसके लिए मैथ भी करना है। मैथ में एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स, बस बात खत्म। अगर आप आगे जेईई की तैयारी करना चाहते हैं या 11th मैथ्स लेना चाहते हैं, बहुत मैथ्स फेवरेट है भैया, तो आप आरडी शर्मा जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था वो एमसीक्यू बुक लगा सकते हो और कोई दिक्कत नहीं है। मैथ्स आपके हो जाएंगे आराम से। भैया जैसे होता है कि मैथ में सब कहते हैं कि मैथ के जितने क्वेश्चन है उसको सॉल्व करना है, जितने एग्जांपल है उसको भी सॉल्व करना। क्या ये इंपॉर्टेंट है या ये नहीं है कि ऐसे सब लोग? एनसीईआरटी की सुना होगा, ईच एंड एवरी लाइन इंपॉर्टेंट है। अगर एनसीईआरटी में कोई भी क्वेश्चन है वो ऑप्शनल एक्सरसाइज को छोड़कर वो आपके एग्जाम में आ सकता है, आराम से सॉल्व करना। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी के। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी मैं बार बार इसी प्रेशराइज क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने लगाई है। मैं बता रहा हूँ प्री बोर्ड में, बोर्ड्स में क्वेश्चन आते हैं और बड़े क्वेश्चन आते हैं। 5 नंबर के क्वेश्चन आपको देखना एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से बनेंगे, पक्का बता रहा हूँ। भैया आप मैथ किससे पढ़ते थे? ये मैं वीडियो सरप्राइज रखना चाहता हूँ, अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि मेरा मानना है वो ज़्यादा टीचर फेमस नहीं है। 4 लाख सब्सक्राइबर है यूट्यूब पर, ऐसे नहीं फेमस नहीं है, पर मेरे एरिया में फेमस वो नहीं थे टीचर, ठीक है। वो सस्पेंस अभी रखने दीजिए। अगली वीडियो में आपको बताऊंगा मेरे मैथ्स टीचर यूट्यूब वाले कैसे थे, वो कैसे मैंने पूरी साल पढ़ा है। और क्लास टीचर वो एकदम इतने अच्छे थे, मैं बता रहा हूँ। अगर उनसे भी कोई मैथ्स पढ़ ले, वो ऐसे क्वेश्चन कराते थे कि हाँ, वो क्वेश्चन ज़्यादा नहीं कराएंगे, वो ऐसा कराते थे कि हाँ अगर एक क्वेश्चन को बता देते थे इस चैप्टर से कितने टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, वो बता देते थे, आराम से हो जाता था। मेरे क्लास टीचर मैथ्स के जो सब्जेक्ट टीचर थे वो बहुत अच्छे थे। और यूट्यूब क्लास टीचर हैं। हाँ वो आईसी के क्लास टीचर हैं। और यूट्यूब वाले टीचर तो बहुत अच्छे थे, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। और कोई क्वेश्चन जैसे कि हम साइंस है, साइंस सब्जेक्ट है, साइंस में 3 सब्जेक्ट होते हैं। 3 सब्जेक्ट को हैंडल करना बहुत प्रॉब्लम होता है, क्योंकि हर सब्जेक्ट में 4-5 चैप्टर होते हैं। तो उसको हैंडल कैसे करें, उसके नोट्स कैसे बनाएं, उसको वो जो नोट्स हमने बनाई है उसे रिवाइज कैसे करें हम? देखो मैं बता रहा हूँ, आपके साथ पूरे साल होगा ऐसा, आप देखना, ठीक है। जैसे एसएसटी और मैथ्स पे फोकस करेंगे तो साइंस कमजोर होगी, साइंस मैथ पे फोकस करेंगे तो एसएसटी कमजोर होगी, ऐसा होगा। साइंस की बात नहीं कर रहा हूँ, साइंस पे से फिजिक्स केमिस्ट्री पे फोकस करेंगे तो बायो कमजोर होगी। आपको करना क्या है, शुरुआत में जैसा चल रहा है चलने देना, आप सब्जेक्ट पे फोकस करना। अगर कोई सब्जेक्ट डाउन भी जा रहा है, जब आप नोट्स पूरी बना लोगे तो आप, मैंने बताया 10 से 15 मिनट में आप एक चैप्टर रिवाइज कर सकते हो, तब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। पर नोट्स बनाने वालों की बात कर रहा हूँ मैं, और ऐसे वालों की बात नहीं कर रहा। ऐसे में दिक्कत होगी, नोट्स जो बना रहा है आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। भैया आपको साइंस 3 सब्जेक्ट होते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा था? फेवरेट की बात करूँ, मैं केमिस्ट्री मेरा डब्बा गोल था केमिस्ट्री में। पर ऐसा नहीं डब्बा गोल था, शुरुआती 4-5 महीने के लिए। बाकी मुझे केमिस्ट्री बहुत पसंद आती थी। मैं बता रहा हूँ, मुझे क्वेश्चंस एकदम रटे हुए थे केमिस्ट्री में आराम से। पर एक क्वेश्चन मैं ऐसा बोर्ड में गलत करके आया हूँ जो मेरे कोई भी नहीं करेगा, मैं करके आया हूँ। पर केमिस्ट्री मुझे बहुत पसंद थी। और फिजिक्स के लिए मेरा फिजिक्स से नाता क्लास 9 से है, और अच्छा नाता, अच्छी बॉन्डिंग है मेरी फिजिक्स से। तो फिजिक्स मुझे बहुत फेवरेट थी, अभी तक भी है और आगे भी रहेगी, ऐसी उम्मीद करता हूँ। आपका फिजिक्स फेवरेट क्यों था? टीचर की वजह से कि आप इतनी मेहनत करते थे? देखो फिजिक्स के लिए 9th क्लास की फिजिक्स अच्छी फिजिक्स है। 10th क्लास से मैं ऐसा मानता हूँ। 9th क्लास की फिजिक्स इमेजिनेशन वाली है, आप फील कर सकते हो। कोई भी जैसे बुलेट है, आपने क्वेश्चन सुना होगा कि वो कितने, अगर इतने वेलोसिटी से फायर की गई है तो कितने अंदर तक जाएगी, ये सब फील कर सकते हो आप, इमेजिन कर सकते हो कि हाँ। तो इसकी वजह से मेरी फिजिक्स मैंने पढ़ी थी। और दूसरा था कि एक टीचर थे, मेरे कोचिंग टीचर थे, वो मेरे क्लास टीचर भी और सब्जेक्ट टीचर भी रहे थे। अब कोचिंग टीचर थे क्लास 10 में,
उन्होंने फिजिक्स मेरी बहुत बढ़िया की थी। उनसे मेरा मतलब एक बार बन जाता है, एक बार रास्ता पकड़ लेते हो ना आप, तो आप फिजिक्स में अच्छा कर सकते हो। उन्होंने मेरी बॉन्डिंग बनाई थी फिजिक्स से, और उसी वजह से मेरी फिजिक्स आज भी अच्छी है। उनका नाम है अनुराग सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर, मुझे भी मतलब हाँ, इतनी अच्छे से 9th क्लास 8th क्लास में फिजिक्स पढ़ाने के लिए थैंक यू वेरी मच। और कोई क्वेश्चन आयुषी? और क्वेश्चन जैसे कि भैया होता है कि बायोलॉजी जैसे आपको पसंद नहीं, मुझे पता है आपको बायोलॉजी नहीं पसंद है, तो क्या आपको बायोलॉजी इसलिए नहीं पसंद थी कि आपको लेना नहीं है आगे, कि टीचर की वजह से, कि कोई और रीजन था? बायो मुझे इसलिए नहीं पसंद थी कि बायो में टीचर बहुत अच्छी थी। मेरे बायो की, मैं बता रहा हूँ, इतनी अच्छी टीचर, अगर मुझे जैसे स्टूडेंट को अगर बायो में अच्छे नंबर दिला सकती है वो, तो हाँ किसी को भी दिला सकती है। क्योंकि मुझे बायो इसलिए नहीं पढ़ना था कि मेरे माइंड में था कि मुझे आगे बायो पढ़नी नहीं है, तो मैं क्यों पढ़ूँ बायो। नंबर के लिए पढ़ता था, पर नॉलेज के लिए मैंने बायो कभी नहीं पढ़ी। उनके थ्रू मैंने मतलब समझा कि हाँ बायो कैसे पढ़ी जाती है। उन्होंने मुझे पूरा बताया, एकदम पूरी गाइडेंस दी, और बायो में उन्होंने मुझे मतलब मजबूत कर दिया था बोर्ड तक। भाई जैसे मेरा मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है, मुझे बहुत डर लगता है कि कोई मुझसे आगे ना निकल जाए। क्या आपको ऐसा डर लगता था कि कोई ऐसा था कि आपको डर लगे कि वो मुझसे आगे निकल जाएगा? देखो मैं बता रहा हूँ, बैक ऑफ द माइंड एक क्वेश्चन ऐसा होता है कि हाँ कोई आगे ना निकल जाए, वो अगर आप पॉजिटिव वे में लेते हैं तो अच्छी बात है, उससे आप ज़्यादा पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है। अगर नेगेटिव वे में लेते हैं तो अच्छी बात नहीं है, क्योंकि कोई भी बच्चा, आप दूसरे को कंपेयर मत करिए, कोई भी बच्चा आगे जा सकता है। अगर मान लीजिए कोई बच्चा यहाँ स्टैंड है, आप यहाँ पर हो, अगर वो यहाँ पे जा रहा है तो आपका टारगेट फिर ये होगा, नहीं तो आप यहीं बैठ के रहोगे, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन मैं भी कंपटीशन करता था, पर मेरा मानना है मैं पॉजिटिव कंपटीशन किया है, किसी से बच्चे से नेगेटिव कंपटीशन नहीं किया कि उससे कोई ऐसा हो कि वो कम हो। मैं चाहता था कि हाँ वो आगे जाए, मैं भी जा सकता हूँ। जैसे मुझसे भी काफ़ी अच्छे अच्छे बच्चे हैं हमारे एरिया में, हमारे स्कूल में है, हमारे मतलब एरिया में जो काफ़ी सारे स्कूल हैं उनमें हैं अच्छे बच्चे हैं। तो मैं सोचता था कि हाँ, मैं ऐसा सोचता था कि उनकी कौन से सब्जेक्ट अच्छे हैं, जैसे उसका मैथ अच्छा है तो मैं मैथ कैसे पढ़ता है, ऐसे मैं सोचता था कि हाँ कैसे पढ़ता हूँ, मैं भी वैसा पढ़ूँ। अगर किसी का डैश सब्जेक्ट अच्छा है तो हाँ वो डैश व्यक्ति कैसे पढ़ता है, ठीक है, वो मैं टैकल कर सकूँ, जान सकूँ। मेरा फेवरेट सब्जेक्ट डैश। भैया की फेवरेट लाइन है डैश। कुछ भी होगा स्कूल में डैश दीदी, डैश भैया, डैश। उसमें कहती थी तुमको जो अच्छा लगे तुम डैश में, ठीक है। तो अगर कोई व्यक्ति है उसका कोई भी सब्जेक्ट जैसे एसएसटी अच्छा, तो मैं सोचूंगा कि हाँ एसएसटी कैसे पढ़ता था, वैसे मैंने कोशिश की है, ठीक है। बाकी और कोई क्वेश्चन आयुषी? बहुत सारे क्वेश्चन है अभी अच्छा। अभी तो बहुत सारे क्वेश्चन है। जैसे क्लास 9 में होता है कि क्लास 10 में होता है कि क्लास 9 में हम थे तो थोड़ा प्रेशर कम था, क्लास 10 में आ गए हैं तो थोड़ा प्रेशर होता था कि हाँ बोर्ड है, हमें बोर्ड देना है, हमें दूसरे स्कूल में जाके बोर्ड देना है। तो आप इन प्रेशर से अपने आपको अलग कैसे करते थे, मतलब कैसे अच्छे से मतलब रहते थे? देखो प्रेशर तो है, क्लास 10 एक प्रेशराइजिंग क्लास है, मानता हूँ मैं, क्लास 10 एक प्रेशराइजिंग क्लास है, पर आपको ध्यान देना हो, मतलब प्रेशर नहीं, आप पढ़ाई करते रहो, आप टीचर से बातें करते रहो, टीचर आपको इतना मोटिवेट कर देगा कि हाँ आपको प्रेशर नहीं लगेगा। मैं गारंटी देता हूँ, आप टीचर से बातें करते रहना, हर अपनी क्लास 10 की जर्नी शेयर करते रहना टीचर को, आपको प्रेशर बिल्कुल भी नहीं रहेगा। प्रेशर क्या लेते हो यार, मैंने भी लिया था, सॉरी मैं बता रहा हूँ, हाँ मतलब एक गाइडेंस देने के लिए मैं बता रहा हूँ। प्रेशर मुझे भी बहुत था, पर प्रेशर मत लेना यार, क्योंकि आराम से आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। मैंने वोट दिया है, मुझसे जो बच्चे मुझसे पढ़ने में कम थे, ऐसा नहीं स्किल में कम होंगे, पढ़ने में जो कम थे उन्होंने वोट दिया है, वो भी प्रेशर नहीं लिए थे, प्रेशर मत लेना। हाँ, मैं जैसे होता है हिंदी इंग्लिश बहुत सारे बच्चे आखिरी टाइम पर ही पढ़ते हैं, क्या ऐसा करना चाहिए उन्हें कि नहीं करना चाहिए? देखो सब्जेक्ट साथ में लेकर चलना यार, देखो सब्जेक्ट अगर आप साथ में लेकर चलते अरे यार देखो सब्जेक्ट साथ में लेके चलना, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अगर लास्ट टाइम में पढ़ने की, हाँ हिंदी इंग्लिश बच्चे लास्ट में पढ़ते हैं, मैंने भी लास्ट में पढ़ा था, 3-4 महीने लास्ट में अगर पढ़ोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आप सोच रहे हो लास्ट के 1 महीने में कवर कर लूंगा तो मुश्किल होगा। कवर मैं बता नहीं सकता, कोई माइंड काफी अच्छा है कर सकता है, पर मेरे हिसाब से नॉर्मल बच्चा नहीं कर सकता। हाँ सही बात है, मुझे भी ऐसा लगता है, क्योंकि अरे तो साथ में लेके चलो, आप 10 से 15 मिनट दे दोगे अगर इंग्लिश हिंदी सब्जेक्ट जैसे सब्जेक्ट्स को, आराम से हो जाएगा। 10 नंबर की ग्रामर आती है, मुझे ग्रामर बिल्कुल भी नहीं पसंद थी, ठीक है। तो ग्रामर 10 नंबर की आती है, मुझे नहीं पसंद थी, कसम बता रहा हूँ, मुझे ग्रामर नहीं पसंद थी। पर हाँ 10 नंबर की आती है तो उतना करो यार, कर सकते हो, नंबर लेने आपको। हाँ भैया एसएसटी छूटी हुई है। एसएसटी आपको कैसे लगती थी, आपने एसएसटी कैसे पढ़ी? क्योंकि एसएसटी में 4 सब्जेक्ट होते, मतलब 4 सब्जेक्ट है, सिविक्स है, इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी, हिस्ट्री। तो आपको कौन सा सब्जेक्ट उसमें फेवरेट था, कैसे पढ़ते थे? मेरा मानना ये है कि काफी लोग मेरी बात से डिसएग्री भी करेंगे, मैं एसएसटी में मैं बता रहा हूँ, एसएसटी नॉलेज के ऊपर है, नंबर पे एसएसटी किसी की कंपेयर मत करना यार। मैं बता रहा हूँ, मैंने एसएसटी बहुत अच्छे से पढ़ी थी, और हाँ मैंने एसएसटी में नंबर कमाते थे, हमेशा कमाते थे। एसएसटी मैंने 5 नोट्स बनाई थी एसएसटी की, एसएसटी पूरे साल पढ़ी। मुझे एसएसटी पर्सनली भी बहुत अच्छी लगती थी, क्योंकि एसएसटी में मैं कैसे लाइफ आसपास के लोग जी रहे हैं उसके बारे में जानता हूँ। ऐसा नहीं काफी नंबर कमाते थे, आते थे अच्छे नंबर आते थे, मैं जितना चाहता था उतने नहीं आता थे, क्योंकि मेरी मेहनत एसएसटी में अपना 100% देता था। 100% मार्क्स कभी नहीं पाया हूँ एसएसटी में। एसएसटी में मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था ज्योग्राफी इसलिए ज्योग्राफी मुझे पता है, क्लास 9 की ज्योग्राफी फिजिकल ज्योग्राफी थी, उससे मैं इतना अच्छा रास्ता बन गया था। क्लास 10 में भी मेरी ज्योग्राफी सबसे फेवरेट सब्जेक्ट थी।
बस। और कोई क्वेश्चन? बस हो गया। अच्छा, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ आयुषी कि आप क्लास 9 में, जो 8 से बच्चे क्लास 9 में हैं, उन्हें आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आप क्लास 8 में थे, क्लास 8 में जैसे होते हैं 2 3 4 5 क्वेश्चन होते हैं, पर क्लास 9 में क्वेश्चन डिसाइड है नहीं। क्वेश्चन आपको रट के नहीं जाना है, क्वेश्चन आपको पूरा चैप्टर रीड करना पड़ेगा, तभी आप उन क्वेश्चन का आंसर अटेम्प्ट कर पाएंगे, नहीं तो आप नहीं कर पाएंगे। जैसे हम हिस्ट्री है, हिस्ट्री में पहली बार आप जैसे क्लास 8 में था, आप पहले इंडियन हिस्ट्री पढ़ते थे, पर क्लास 9 में आप वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ेंगे। वर्ल्ड हिस्ट्री हार्ड है, हाँ हार्ड, थोड़ा सा तो हार्ड है ही, पर आपको बहुत अच्छे से उसको पढ़ना है। मतलब ज्यादा भागना नहीं है कि हाँ आज मुझे एक दिन में 4-5 चैप्टर कंप्लीट कर ले। क्लास 10 के लिए, सॉरी आयुषी, क्लास 10 के लिए मैं भी ये गाइडेंस दूंगा कि भागना मत यार। अप्रैल में मैंने अपना, अप्रैल कह रहा हूँ, जुलाई में मैंने अपना एसएसटी का सिलेबस खत्म किया था, बताऊँ, नोट्स मेकिंग के साथ खत्म कर दिया था मैंने। पर मुझे पता नहीं था कि मैंने क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं की थी, तो मुझे दोबारा फिर से करना पड़ा था। भागने की कोशिश मत करना। हर एक चैप्टर खत्म करने के बाद एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट बनाना, एनसीईआरटी क्वेश्चन की लिस्ट बनाना, आराम से आप कर सकते हो। भागने की कोशिश मत करना यार। हाँ, तो जैसे क्लास 9th में आपको भागने की कोशिश नहीं करना है कि एक दिन में 4-5 चैप्टर आप कंप्लीट कर रहे हैं। एक दिन में एक ही चैप्टर कंप्लीट करिए, पर बहुत अच्छे एक दिन में क्या, 2 दिन में, 3 दिन में करो। कितने चैप्टर आपको सही लगे। आप शायद 6 सब्जेक्ट होते हैं आपके? हाँ, 6 सब्जेक्ट होते हैं ना? एसएसटी की मैं बात कर रही हूँ। नहीं, एसएसटी की नहीं, ओवरऑल में बात कर रहा हूँ कि एसएसटी साइंस मैथ हो गया और हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, 5 ही होते हैं। हाँ, मुझे लगा जीके में, कंप्यूटर में होगा। नहीं, जीके कंप्यूटर नहीं होता 9th क्लास में। 5 सब्जेक्ट हैं, ठीक है। हर चैप्टर में, हर सब्जेक्ट में मैं बता रहा हूँ 15 चैप्टर होंगे, ठीक है। 5 75 चैप्टर्स हुए, 365 दिन है। अगर आप 3 दिन में एक करेंगे, फिर भी 225 दिन में आप एक चैप्टर मतलब पूरा सिलेबस खत्म कर सकते हैं। उसके बाद भी आपके पास 140 दिन बचेंगे, रिवीजन कर सकते हो। आराम से करना, ऐसे कैलकुलेशन लगाना, कोई भागने की जरूरत नहीं है। हाँ, क्लास 9 और ये 10th के लिए भी है। हाँ, क्लास 9 में आप आ गए हैं, थोड़ा आप सीरियस हो जाए, पढ़ाई के लिए थोड़ा सा सीरियस होना पड़ेगा, क्योंकि भाई क्लास 9 इंपॉर्टेंट क्लास है। क्लास 9 10th 11 12 जैसा हम जानते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, जिससे हमें मेहनत करनी पड़ेगी। अगर हम मेहनत नहीं करेंगे तो हमारा रिजल्ट खराब हो जाएगा। क्लास 10 9th में आपने कितने कितने घंटे पढ़े हैं? डेली तो हम दोनों भाई बहन नहीं पढ़ते थे, डेली नहीं पढ़ पाए। डेली पढ़ते थे 2-3 घंटे, डेली पता नहीं क्यों नहीं पढ़ पाए हैं, पर हाँ एक एवरेज लिया जाए तो डेली कितने घंटे पढ़ते थे एक्चुअली? मेरे कभी कभी तो 7-8 घंटे से ऊपर हो जाते थे। अच्छा, सीरियसली मतलब कभी कभी नहीं हो जाते थे, डेली में नहीं पढ़ पाती, कभी कभी 7-8 घंटे से ऊपर मेरा हो जाता। ये गलती है मेरी, मैं अच्छी बात नहीं बता रहा हूँ, डेली पढ़ना है, पर हाँ डेली नहीं पढ़ पाया। क्योंकि मैं बता रहा हूँ, मुझे पसंद था जैसे सिलेबस वाली चीजें पढ़ना कम पसंद था, मुझे पसंद था जैसे बाहर की चीजें पढ़ना, तो इस वजह से मैं डेली नहीं पढ़ पाता था। मेरे पास मतलब एनटीएससी की बुक थी, ठीक है, उससे मैं पढ़ता था। मेरे पास ये लूसेंट की जनरल नॉलेज की बुक थी, इससे मैं पढ़ना पसंद करता था। मैं पता नहीं क्यों सिलेबस वाली चीजें पसंद करना, मुझे थोड़ा कम पसंद था, ठीक है। तो इसी वजह से मैं डेली क्लास 10 नहीं पढ़ा। और मेरी बहुत बड़ी मिस्टेक ये है कि मैं हिंदी इंग्लिश एकदम लास्ट में पढ़ी हूँ। जिस दिन मेरा पेपर था उसके 2 दिन पहले मैंने हिंदी इंग्लिश मतलब पढ़ा था मैंने। बैक बेंचर टॉपर गाइस। नो आई एम नॉट अ बैक बेंचर, आई एम फर्स्ट सीटर, मतलब मैं फर्स्ट बेंच पे बैठने वाली लड़की हूँ। पर मैं मतलब मुझे हिंदी इंग्लिश नहीं पसंद, सच में नहीं पसंद है। मुझे एसएसटी साइंस मैथ बहुत पसंद है, मैं बहुत पढ़ती हूँ, पर मुझे हिंदी इंग्लिश बिल्कुल नहीं पसंद है। मतलब जो टीचर थे बहुत अच्छा पढ़ाती थी, मतलब मेरी प्रिंसिपल मैम तो भाई वो तो इंग्लिश की ज्ञाता है, इतनी अच्छी इंग्लिश हिंदी अच्छी, मुझे लगता है मैं स्वर्ग से आई हूँ। लिटरेचर के लिए मैंने पूरे अपने मतलब अभी तक ऐसा टीचर देखा ही नहीं है कि जो इतनी अच्छी मतलब कहानी सुनाने में इतना बढ़िया मैम सुनाती थी। हंसा के मतलब हंसी जिसको ना आती हो वो भी हंसेगा प्रिंसिपल मैम की बात सुन के, मतलब जो कहानी सुनाएंगे वो स्टोरी एक्सप्लेनेशन करेंगे, बहुत अच्छा करती थी। हाँ, लिटरेचर बहुत माइंड ब्लोइंग टीचर। और कोई ऐसी क्वेश्चन पूछना चाहो आप अपने क्लास 9 के स्टूडेंट से, क्लास 10 के स्टूडेंट क्लास 10 मुझसे पूछना चाहो क्लास 10 के स्टूडेंट से भैया, जैसे हमें कितना एवरेज रखना है अपने टाइमिंग का, जैसे हम 1 घंटे मतलब एक दिन में कितने घंटे पढ़ना है, एवरेज बताइए आप। मैं बता रहा हूँ, जिससे एक वीकर से वीकर बच्चा भी, एक टॉपर से टॉपर बच्चा भी फॉलो कर सके। ये घंटे की बात क्या करूं मैं। अगर आप डेली जो है हर सब्जेक्ट को, जैसे मैथ्स हो गया, अगर आप 40 से 50 मिनट देते हैं, डेली की बात कर रहा हूँ, आपको कम लगेगा। ज़्यादा भागने की कोशिश मत करना, 50 मिनट अगर आप देते हैं। उसके बाद फिर साइंस जैसा सब्जेक्ट को अगर आप 1 घंटे देते हैं, एसएसटी जैसे सब्जेक्ट को आपको 1 घंटे देते हैं, मतलब 3 घंटों में ये सब्जेक्ट हो गया। और 15-20 मिनट आप वो दोनों पढ़ लेते हैं, मतलब लगभग 4 से, अब अगर ज़्यादा अच्छी बात है, पर 4 से अगर 3.5 से 4 के बीच में आप हैं, बहुत बढ़िया कर रहे हैं। और मैं अपने भाई के बारे में एक बार बताना चाहूँगी, मेरा भाई मतलब 31 दिसंबर था। अरे नहीं बस 31 दिसंबर था, मेरा भाई 16 घंटे पढ़ा, पर आखिरी उसने कहा मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। वो 16 घंटे पढ़ने के बाद कह रहा मुझे समझ नहीं आ रहा। नहीं, मैंने कोशिश की थी, मैंने कहा यार सब पढ़ते हैं। मैं 10-10 घंटे में बता रहा हूँ, मैंने कभी लगभग 9th क्लास की बात करूँ, 10th क्लास में नहीं पढ़ा। 9th क्लास में 10-10 घंटे में 20-25 दिन पढ़े होंगे लगातार, नहीं ऐसे जिस दिन मूड बन जाता था, और 1 घंटे 16 तक भी गया था। पर हाँ, मैं बता रहा हूँ इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है, आराम से पढ़ना। उस समय पता नहीं क्यों अचानक दिमाग में आ गया था पढ़ना है, अभी भी पढ़ना दिमाग में आ रहा है, ऐसा नहीं है। उस समय मैंने पढ़ा था, अभी मैं पढ़ता हूँ, पर इतना नहीं पढ़ा।
मैं अपनी कैपेसिटी चेक कर रहा था बेसिकली कि मैं कितना पढ़ सकता हूँ। हाँ, मैं तो भाई मेरी कैपेसिटी इतनी है कि मैं 10 घंटे 11 घंटे पढ़ सकती हूँ, पर मेरा एवरेज गया है 8 घंटे। कभी Daily? मैंने डेली हम नहीं पढ़ पाते, डेली भाई हम डेली पढ़ने वाले स्टूडेंट, मतलब पढ़ते थे पर इतना नहीं पढ़ पाते थे कि हाँ हम दोनों डेली पढ़ने वाले, हमारे दोनों की माइंडसेट एकदम सटीक है। हम दोनों भाई बहन हैं ना, पूरा सब सेम। उसे जो करना है मुझे भी वही करना है, उसे मतलब क्या करते हैं, जैसे सब्जेक्ट जो सब्जेक्ट उसका फेवरेट है मेरा भी फेवरेट है, जो उसे नहीं पसंद मुझे भी वही नहीं पसंद, मतलब दोनों एकदम सिमिलर हैं। सिमिलरिटी कॉन्ग्रुएंट है। अगर आप ट्रायंगल पढ़ोगे क्लास 10 का, कॉन्ग्रुएंट एकदम सेम टू सेम डिट्टो कॉपी हम लोग। और बहुत अच्छा है। क्लास 9th में आराम से पढ़िएगा, एकदम हिम्मत के साथ, जोश के साथ। वीडियो काफी क्वेश्चन। एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप अपने दोस्तों के लिए टाइम कैसे निकालते थे? दोस्तों के लिए मैं बता रहा हूँ, मेरा दोस्ती ऐसी थी कि स्कूल तक हम दोस्त हैं, बाकी हम दोस्त मतलब थे, ऐसा नहीं घर पे आकर मैं घमंड में आ जाता था कि मैं दोस्त नहीं हूँ। ऐसा नहीं, दोस्त थे, पर घर पे ज्यादा मैं मतलब ऐसा फोन कॉल पे बिलीव नहीं करता था। आराम से हम एक शैतानी भी करेंगे तो हाँ स्कूल तक ही करेंगे, घर पर आकर के हम बात अगर करते भी थे तो हाँ पढ़ाई से रिलेटेड, बाकी और कुछ नहीं। बस हो गया। अब देखो, अच्छा मेरी एक रिक्वेस्ट है, ऐसा नहीं हम दोनों ने ज्यादा मेहनत की इस वीडियो में, आराम से मैंने एकदम वीडियो चिल मार के बनाई है, जैसे कि घर पे बनाते हैं, मैं यूट्यूब पे शेयर करने वाला हूँ, पर हाँ एकदम जैसे घर पे वीडियो बनाते हैं वैसे ही मैंने बनाई है। पर हाँ एक लोगों के पास हर एक डैश का, मतलब अगर आपका दोस्त है कोई डैश नाम का, तो उसका भी कोई दोस्त होगा खास जिसका डबल डैश नाम होगा, ठीक है। ऐसे एक दोस्त के पास आप जरूर शेयर करना इस वीडियो को, ऐसे ही पर्सनल रिक्वेस्ट है आपसे, ठीक है। शेयर कर देना, कोई ज्यादा मेहनत नहीं करी, ऐसा भी नहीं ज्यादा वीडियो अच्छी है, शेयर कर देना ऐसे ही अगर आपका मन करता है, और लाइक सब्सक्राइब तो आप कर ही देते हो यार। क्या कहने का मतलब, आप इस वीडियो में जान चुके हो कि हम दोनों भाई बहन डिट्टो कॉपी हैं। डिट्टो कॉपी है, कोई मतलब इसका फेवरेट सब्जेक्ट, फेवरेट वर्ड डिट्टो। हाँ डिट्टो मेरा फेवरेट वर्ड है। जैसे मेरा भाई, हम दोनों भाई बहन हैं, मैथ इसका फेवरेट, मैथ मेरा फेवरेट, साइंस इसकी फेवरेट, साइंस मेरी, हिंदी इंग्लिश पसंद नहीं, हिंदी इंग्लिश पसंद नहीं है हमें, बायोलॉजी थोड़ी मुझे कम पसंद है, मुझे बायोलॉजी टीचर बहुत अच्छी मेरी, बहुत ज्यादा अच्छी लेना नहीं है, इसलिए शुरुआत से मेरी बायो अच्छी नहीं थी। पर ऐसा नहीं था, क्योंकि मेरे पास एक बुक थी विवा की, बुक अच्छी है, काफी डीप में है, पर बुक में थोड़ी गलती भी थी। उस बुक मैंने लेकर सबसे बड़ी गलती की थी। हमारे स्कूल में वो बुक चली थी, ये सबसे बड़ी मेरी गलती, मतलब गलती हुई थी मेरे अनुमान से, क्योंकि वो बुक काफी डीप में थी, मुझे इतना डीप में पढ़ना मजा नहीं आता था। बाकी और जैसे कि अगर वो बुक फिजिक्स की मुझे पसंद थी, मेरे पास फिजिक्स की बुक एस थी, काफी मुझे बहुत पर्सनल बता रहा हूँ, मुझे बुक बहुत पसंद है वो। केमिस्ट्री के लिए एस सबसे नंबर 1 की बुक है, वो मैंने पढ़ी थी, और विवा भी पढ़ी थी मैंने। मैं बता रहा हूँ, मैं ऐसा बंदा था कि जो मैं ज़्यादा बुक्स पढ़ता था। मैंने एक ही सब्जेक्ट की 2 से 3 पब्लिकेशन ऐसे, मैंने ऐसा नहीं पढ़ना जरूरी है, पढ़ना गलत भी है, ज़्यादा नहीं, एक बुक पढ़ो, पर मेरा मन था मैं पढ़ता था ज़्यादा कि ये जो है हर तरह के, इस बुक में अच्छा क्या दिया, इस बुक में अच्छा क्या दिया, ऐसे ज़्यादा नहीं पढ़ता था। ज़्यादा मेरी बातों से अनुमान मत लगाना भैया इतना पढ़ते होंगे, भैया इतना पढ़ता होंगे, नहीं नॉर्मल हम थोड़ा कम ही थे, डेली नहीं पढ़ पाते थे, डेली मतलब डेली पढ़ता था, पर ये नहीं डेली में 10th क्लास का पढ़ूंगा, डेली नहीं पढ़ता था। मैं होमवर्क भी ज़्यादा कंप्लीट करके लेकर जाता था, हिंदी इंग्लिश से खासकर मैं होमवर्क ज़्यादा कंप्लीट करके लेकर जाता था। हिंदी मुझे लिखनी उतनी गंदी लगती है, पर मुझे लिखना पड़ता था बहुत ज़बरदस्ती से, मैं लिखती कभी नहीं। मैं बता रहा हूँ, मैं अगर क्लास में मैं मतलब पढ़ने में था ठीक ठाक था, पर ऐसा कोई कह नहीं सकता कि अगर होमवर्क के लिए ऐसा कोई नहीं कर सकता कि हाँ इसका होमवर्क आज जरूर कंप्लीट होगा, ये पढ़ता है। होमवर्क के लिए कोई नहीं कर सकता था, अगर कुछ याद करने के लिए भी ज़्यादा नहीं, अगर कुछ कॉन्सेप्ट पूछने के लिए हो, हाँ इसका ये कॉन्सेप्ट ठीक होगा, इसे पूछ लेते हैं, ये तो था। पर अगर कहते हैं कि होमवर्क इसका कंप्लीट होगा आदित्य का, ऐसा कभी था ही नहीं। हम दोनों भाई बहन का। जैसे हिंदी की टीचर थी मेरी, मैम थी, ठीक है, काफी अच्छी पढ़ाती थी, होमवर्क देती थी, डेली 5 क्वेश्चन देती थी, फिर भी मैंने फेवरेट थी वो, बहुत अच्छी करते हैं। उम्मीद है आपको हम दोनों की पागलपंती काफी अच्छी लगी होगी, बहुत अच्छी लगी होगी, ठीक है। बताना अच्छा कमेंट सेक्शन में कैसी लगी है आप लोगों को हम लोगों की पागलपंती, और भी क्वेश्चन है, ऐसा नहीं मस्ती है, मस्ती पढ़ते रहना आराम से, ये वीडियो मस्ती में देखना, ठीक है। अगर चिल करके आराम से देखना, कोई खाना खाते समय तारक मेहता मैं भी देखता था, आयुषी भी देखती थी, वैसे आज ये वाली वीडियो देखना, बताना कैसी वीडियो लगी है जरूर। मैं उम्मीद करूंगा आप सब बताएंगे, ठीक है। और एक लोगों के पास शेयर जरूर करेंगे ये वीडियो, ठीक है। आपका दोस्त है, पर्सनल दोस्त के पास डैश है, उसको दूसरे डबल डैश ट्रिपल डैश ऐसे शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। पर्सनल बता रहा हूं, एक लोगों के पास शेयर कर देना ये वीडियो, मैं चाहूंगा ऐसा, ठीक है। बाकी आपकी मर्जी है, लाइक सब्सक्राइब आप कर ही देते हैं, बाकी कर देते और भी कर देते हैं ना, कर देते, अरे वो कर देते हैं, अरे हां कर देते, मुझे पता है। और भी बचा, ठीक है। और भी कोई क्वेश्चन होगा पूछ लेना, मैं जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। और ये मस्ती आपको आई होप अच्छी लगी। ओके बाय बाय।